हेलो, गुड मॉर्निंग। अच्छा, लास्ट हम लोग एक बार फिर से बोल दें क्या, जो डेली बोल के सुनाते हैं। चलिए बोल लेते हैं, 1 मिनट तो लगना है ना। ये बोलना था कि जितने भी स्टूडेंट, ध्यान दे रहे हो आप लोग, जो लोग भी न्यू स्टूडेंट वीडियोस को देखते हैं, जो भी, जैसे मान लीजिए यूट्यूब को खोले, अचानक मेरा वीडियोस दिखा, आपको पसंद आ गया, अच्छा लगने लगा, तो ये नहीं कि हम लोग बीच में से उसको पढ़ना शुरू कर दें। कहाँ से शुरू करना है? तो हम लोग शुरू करेंगे एकदम लेक्चर नंबर 1 से। कोई भी एकदम साधारण भाषा में, कि कोई भी स्टूडेंट जब वीडियोस देखो ना, तो ये समझ लें कि उसको क्लास नंबर 1 से पढ़ना है। लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे पढ़िएगा। और फिर इस नंबर पे, ये जो नंबर लिख दिए, इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। और इस पे हमको बोल सकते हैं कि आपको भी ग्रुप में जोड़ लिया जाए। क्योंकि ग्रुप में जोड़ने से क्या होता है ना, आप एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, बना के देते हैं। जब नहीं बनता है तब वो सवाल खुद हम भी बना के देते हैं, है ना। चलिए, तो जो भी स्टूडेंट हैं आप लोग, कोई भी स्टूडेंट, जो लोग भी शुरू से लेक्चर नहीं देखे, वो 100% लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू कर दें। अब बात ख़त्म करें। चलिए, हम लोग ना पीछे डिस्कस कर रहे थे टॉपिक एक्सरसाइज 15 का सी। आज ना इसी का डाउट क्लास है। डाउट क्लास आप लोग समझ रहे हैं ना। पीछे हम लोग बहुत बढ़िया इसका एक एक सवाल को बनाते हुए गए थे, नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन बना बना के दिखाए थे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक में कौन कौन सा एग्जाम्पल्स बढ़िया था, वो बना के दिखाएंगे। और टॉपिक में भी 2-3 सवाल अगर बेहतर है, जो नहीं बना हो आप सबों से, वो बना बना के भी दिखा देंगे तुरंत। सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15C टॉपिक याद है आप सबों को? ये टॉपिक का नेम क्या बोलते थे? बोलते थे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन याद है ना। गुना में लिखे हुए साइन कॉस के टर्म को जोड़ घटाव में चेंज करना। वही 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, रट लो ना आप लोग बढ़िया से एकदम। और फिर जोड़ घटाव वाले साइन कॉस के टर्म को गुना में चेंज करना। साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी। रटे तो होंगे आप लोग, है ना। इतना दिन हो गया और डेली सुनाएंगे इस बात को हम। बिना ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला का मैथ कभी भी अच्छा नहीं होगा। ये जैसे भी हो, आप एक एक फार्मूला को याद करिए। सही है ना। चलिए, इस टॉपिक में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हम लोग सीखे थे। हम ऐसे ही ना बार बार रिपीट करते हैं। ये नहीं कि वीडियो वाले लेक्चर में, जब हम लोग क्लास में बैठ के भी सुनेंगे ना, तो हम ऐसे ही सुनाते हैं बार बार, जब तक एक एक बात यहाँ पे आ नहीं जाए, छोड़ना नहीं हमको। सही है ना। बार बार पूछो आप हमसे, अभी तो नहीं पूछ पाते हैं। मेरे पास क्लास में ना ऑप्शन होता है, बच्चों को एक एक करके पूछ सकते हैं, कुछ भी जो मन करे, जहाँ तक आप पढ़े हों कभी भी पूछिए, है ना। तो अभी भी आप लोग ग्रुप में डाल सकते हैं, जो सवाल नहीं बने वो पूछना है। तो इस टॉपिक में 15C में एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म था, सुना हुआ होगा आपका भी, कि जब भी कभी मैथ में, सुनिएगा जो बोलते हैं एकदम मन से, जब भी कभी मैथ में साइन साइन का 2 टर्म, कॉस कॉस का 2 टर्म, साइन कॉस का 2 टर्म, गुना में अगर 2 ठो दिख जाए ना, तो किन्हीं का नहीं सोचना है। क्या बोलते थे याद है ना? 2 से गुना, 2 से भाग करके आगे बढ़ो। तो इस टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, एक 23 हम जैसे बना दिए थे ना, हूबहू 24, 25 वैसे ही बना के देखे भी होंगे आप लोग। चलिए, आज इसका डाउट में हम लोग बात करें 26। ऐसे ही बना के दिखाते हैं एकदम, एक एक उल्टा जा रहे हैं हम। 27 नंबर में 1, 2, 3 तो डायरेक्ट फार्मूला है, सबका बना होगा। नहीं बनाए इसका मतलब बेईमानी कर रहे हैं आप लोग। चलिए 26 देखते हैं क्या लिखे, कि अगर cos x प्लस cos y बराबर 1/3 हो, लिखे है ना, एंड
साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर 1/4 हो तो प्रूफ करके दिखाइए tan x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 3/4। एकदम टफ नहीं है जी, आप देखो ना, ये सब इतना इजी सवाल है। अच्छा शुरू, अब ये लिख दिए, ये भी दिया हुआ टर्म है, ये भी दिया हुआ टर्म है, और प्रूफ ये करना है। एक चीज़ सोचो ना आप भी, क्या आपके मन में ये cos c प्लस cos d लगा ना? हाँ बोलिए। और फिर इसको देखकर sin c प्लस sin d लगा, सही है ना? तो हम लोग करो क्या, इस जगह पर इक्वेशन नंबर 1 कर लें और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लिए। और ध्यान दो, ये प्रूफ करने के लिए बस खाली यही एक लाइन ध्यान देना है, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। अब कुछ लोग सोचेंगे हम 1 को 2 से भाग दे दें तो क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं, सही बनेगा। लेकिन सोचना चाहिए थोड़ा कि हमको tan थीटा का यूज करना है ना, तो साइन वाले को ऊपर में रखना है और कॉस वाले को नीचे रखना है। तो इसीलिए हम साइन वाले को कॉस वाले से डिवाइड कर दिए, भाग दे दिए। इक्वेशन नंबर 2 ये रहा, साइन एक्स प्लस साइन वाई, और इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे रहा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। और यहाँ भी देखो, इक्वेशन 1 का 2 का वैल्यू 1/4 और इक्वेशन 1 का वैल्यू 1/3। कुछ बोलते ही नहीं आप लोग। सिंपल है ना, बहुत छोटा क्वेश्चन है। अच्छा आप लोग ना एग्जाम में हड़बड़ी में 1 को 2 से भाग दे दो, पक्का बनेगा। अब 2 को 1 से भाग दे दें, वहाँ से भी बनेगा, सोचना ही नहीं है। चलिए कौन सा फॉर्मूला, तो ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, सही है ना? और फिर ये कॉस c प्लस कॉस डी का फॉर्मूला 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। देखो इतना तो उम्मीद करेंगे ना कि आप लोग अगर इतने दिनों से सुन रहे हैं बात को कि बिना फॉर्मूला काम चलेगा नहीं, तो निश्चित सब लोग साइन सी प्लस साइन डी एकदम रटिए मन से। कॉस सी प्लस कॉस डी ये भी फॉर्मूला याद है। अच्छा ये 3 को ऊपर ले चलें तो ये 3/4 नहीं हो जाएगा? देख लो आप लोग भी, 2 से 2 कैंसिल, ये कॉस थीटा और ये भी कॉस थीटा दोनों सेम है, कैंसिल। अब कुछ लोग सोचे होंगे कि सर तो थीटा बोल दिए, थीटा है ही नहीं। बोलने सीखना है जी, ये दोनों सेम एंगल है तो उतना क्यों बोलेंगे x माइनस वाई बाई 2। चलो दोनों को थीटा बोल के जस्ट निकल जाओ। कॉस थीटा, ये भी वही कॉस थीटा, दोनों कैंसिल। कितना बचा यहीं लिख दें हम, साइन थीटा, देखिए थीटा फिर दोनों सेम, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। यही ना प्रूफ करना था, इतना बराबर 3/4। फिर से बोलना होगा क्या? नहीं ना, चलो एक बार सुना देते हैं। ये इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 माने, और ये प्रूफ करने के लिए ना हम लोग 2 नंबर इक्वेशन को 1 से डिवाइड कर दो। एकदम साधारण बात है। ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, ये कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, कमी तो नहीं है ना? ये 2 और 2 कटा दें, ये कॉस भी यहाँ से कटा दें, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर tan थीटा, कोई कमी तो नहीं है ना? चलिए गुड। 27 नंबर तो आप लोग बना ही लिए होंगे सब लोग। 26 भी हम लोग देख लिए, हम ऐसे ही गिनती करके बनाते हैं। 23 जिस तरीके से हम बना के दिखा दिए, वैसे ही सेम क्वेश्चन 24 भी बनाना है, 25 भी बनाना है। उम्मीद करें आप सबों से बन गया होगा, सही है। चलो 21 और 22 इन दोनों में से कोई एक ठो, 21 या 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 या 22 दोनों सेम सवाल है जी, तो 21 ही बनाते हैं हम। कॉस 4x इंटू साइन 3x माइनस
cos 2x इंटू साइन x डिवाइडेड बाय साइन 4x इंटू साइन x प्लस cos 6x इंटू कॉस x इज इक्वल टू प्रूफ करके दिखाना है tan 2x। सही है ना? चलो कहीं गलत तो नहीं लिख ली, एक बार देख लो आप लोग भी थोड़ा सा। चलिए बहुत बढ़िया, देखो ना कितना इजी है, और जो बात बोले हैं ना एकदम उसको पकड़ के बैठिए। क्या बोले थे लास्ट लेक्चर में भी, कभी भी मैथ में कभी भी कौन सा टॉपिक बनाते हैं क्या बनाते हैं सोचना नहीं है। कभी भी मैथ में साइन साइन का 2 टर्म, कॉस कॉस का 2 टर्म, साइन कॉस का 2 टर्म, जहाँ गुना में दिखे ना किन्हीं से नहीं पूछना है, 2 से गुना 2 से भाग। देखिए कैसे बनेगा ये सब चीज़ ना, जो बोलते हैं 10 बार हम एक ही चीज़ को, गांठ बांध लें इसको एकदम। इतना ना बोल बोल के मैथ नहीं पढ़ाया जाता है, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। 9-10 में भी आप लोग मैथ पढ़े होंगे, सर आते होंगे बोर्ड पे और शुरू होता है ना। लेकिन मेरी कोशिश इस जगह पे ये होती है ना यहाँ पे, कि आपको एक एक चीज़ पता हो कि हम करने वाले क्या हैं। ये नहीं खाली बना दिए हो गया, ऐसे नहीं, सबको पता हो। इस LHS वाले टर्म को पहले नोट किए हम लोग, cos 4x इंटू साइन 3x, फिर माइनस ऑफ cos 2x इंटू साइन x। अच्छा, जितना बार हम एक ही चीज़ को बोले हैं निश्चित है जी आप सबों के ना माइंड में एकदम सेट होना भी चाहिए ना, कि जैसे ही साइन साइन, कॉस कॉस, साइन कॉस, जहाँ गुना में 2 ठो दिखे, सर तो बार बार बोलते हैं कि कभी भी ये नहीं सोचना है कि वो कौन सा टॉपिक का है, बिना सोचे 2 से गुना। चलिए ऊपर में दोनों में 2 से गुना किए और 2 से भाग लगा दिए। हाँ बोलो आप लोग, 2 से गुना किए 2 से भाग लगा दिए। कौन सा फॉर्मूला? अब तो मन से बोलिए। 2 cos A इंटू साइन B का फॉर्मूला रटे थे हम लोग, साइन A प्लस B लिख देते हैं एक बार क्या, और फिर माइनस ऑफ साइन A माइनस B। सही है ना? 2 cos A इंटू साइन B का फॉर्मूला साइन A प्लस B माइनस ऑफ साइन A माइनस B। बढ़िया से रटो आप। फिर माइनस ये 2 cos A इंटू साइन B, एक बार फिर से साइन A प्लस B, और फिर माइनस ऑफ साइन A माइनस B। नहीं ध्यान दिए, छोटी सी गलती हो गई यहाँ पे। 2 cos A कोसाइन B का फॉर्मूला साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B में इस बाहर वाले माइनस के कारण ये माइनस प्लस कर दो ना आप। फिर नीचे 2 साइन A इंटू साइन B का फॉर्मूला रटिए, cos A माइनस B माइनस ऑफ cos A प्लस B। सोचो आप लोग भी सोचो घर में, ये 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला, फिर वैसे ही cos A माइनस B, और फिर प्लस ऑफ cos A प्लस B। अब किसको हम A बोलते हैं किसको B बोलते हैं वो तो इतना दिन हो गया, समझ जाना चाहिए। फिर से देखो ना क्या क्या बोल के बनाते हैं। जब तक हम 2-4 बार बोले नहीं संतोष नहीं होगा हमको। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस जगह कि जैसे ही मैथ में साइन कॉस, साइन साइन, कॉस कॉस जहाँ गुना में दिखे, बार बार बोलते हैं किन्हीं का नहीं सुनना है कि कैसे बनाते हैं, किन्हीं का नहीं सुनना है। अपने मन में सेट रखिए कि उसको 2 से गुना करना है और 2 से भाग देना है। पहला स्टेप तो हो गया। फिर आपके मन में ना खुद आना चाहिए कि क्यों नहीं ये 2 cos A इंटू साइन B का फॉर्मूला लगा दें। लग गया। फिर ये भी 2 cos A इंटू साइन B का फॉर्मूला लगा दें, वो भी लग गया। यहाँ पे 2 साइन A इंटू साइन B का फॉर्मूला है, ये भी लिख लिए। और ये भी 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला लिख दीजिए। रटा हुआ होना चाहिए। बार बार बोल रहे हैं
कितना बना? बचा हम लोगों के पास साइन 7x। अच्छा, अब हमको जोड़ के दिखाना होगा 4 और 3 7, नहीं ना, ऊपर में 4 लाइन खींचो, नीचे 3 लाइन खींचिए, गिनिए, केजी में करते थे जी सब, अब नहीं करना है। 4 3 7x माइनस 4x माइनस 3x बराबर x, फिर ये दोनों मिलके साइन 3x और प्लस फिर ये साइन 2x माइनस x बराबर x, नीचे भी cos 3x माइनस ऑफ cos 5x, फिर प्लस ये cos ऑफ 5x और ये 7x। ये देखो ना, प्लस में ये माइनस में कट गया, यहाँ भी देखिए ये माइनस ये प्लस में कट गया। हाँ नहीं करते ही नहीं आप लोग, सही है ना। अब ध्यान दो, साइन 7x माइनस ऑफ साइन 3x, ऊपर यही बचा दोनों, और नीचे भी cos 7x, थोड़ा बड़ा वाला को पहले लिखने का आदत डालिए, और फिर प्लस ये cos 3x। सीखना चाहिए, बड़ा वाला टर्म को पहले लिखिए और छोटे वाले टर्म को बाद में लिख दो, इजी हो जाएगा आपके लिए। बता सकते हैं इस जगह कौन सा फॉर्मूला चलेगा? साइन c माइनस ऑफ साइन d का बोलिए कितना? बोलिए 2 cos c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस ऑफ d बाई 2, और नीचे भी cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस ऑफ d बाई 2। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सब लोग समझो बढ़िया से, है ना। देखिए ये 2 से यहाँ पे 2 कटा दो, कितना बचा? cos 10x बाई 2 मतलब 5x, और ये साइन 4x बाई 2 मतलब 2x, फिर नीचे cos 10x बाई 2 मतलब 5x, और cos इस जगह पर 4x बाई 2 मतलब वही 2x कट के, ये दोनों सेम है, कटा दीजिए ना। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये तो आप भी जान रहे हैं, लगा दो फॉर्मूला, हो गया काम खत्म, सही है ना। फिर से देखिए, ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए 10 बार, लेकिन फिर भी आदत से लाचार हैं हम, बोलेंगे एक ही चीज़ को 2 बार 3 बार, इसलिए बोलते हैं ना कि एक बार ऐसा सीखो कि जल्दी भूलें नहीं फिर, सही है ना। आगे देखिए आप, जैसे ही साइन साइन का टर्म, कॉस कॉस का टर्म, साइन कॉस का टर्म जहाँ गुना में दिखे, किन्हीं का नहीं सुनना है। ये बात बार बार हम अपनी रखते हैं। क्या करना है? बिना सोचे समझे 2 से गुना और वही 2 से भाग, वही किए हैं। ऊपर भी 2 से गुना तो नीचे 2 से भाग दे लिए। ये 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला लिखे हैं, यहाँ भी 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला लिखे हुए हैं, सही है ना। और नीचे 2 साइन a इंटू साइन बी, और ये 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला लिखे। फॉर्मूला तो आप लोग रट लो। वैल्यू जोड़ घटाव करने के बाद ये दोनों सेम टर्म है, कैंसिल। नीचे भी ये दोनों सेम टर्म है, दोनों कैंसिल। जो बचा उन दोनों को ऊपर और नीचे नोट कर लिए। फिर तो खुद आपके मन में रहेगा कि क्यों नहीं ये साइन सी माइनस साइन डी लगा दें और नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दें, खेल खत्म करें, सही है ना। तो जिस तरीके से ना 21 हम बना के दिखा दिए, आप लोग सब कोई सेम तरीके से 22 नंबर ज़रूर प्रैक्टिस करिए। ऐसे कई स्टूडेंट तो पक्का बना लिए होंगे, जिनका नहीं बना हो एकदम प्रैक्टिस करिए और एक फेयर कॉपी बनाइए। फेयर कॉपी समझते हैं ना, जिसमें साफ सुथरा एक एक सवाल को बनाना है एकदम बढ़िया से। चलो क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, अच्छा सवाल है, मज़ेदार है, ध्यान दो। साइन 5x या 3x, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस ऑफ साइन x बराबर प्रूफ करना है 4
इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई टू इंटू कॉस 3x बाई टू। एकदम बढ़िया से समझा करिए बात को। अभी लास्ट लेक्चर में ना एक बात सिखाए थे क्वेश्चन नंबर 12 में, नहीं याद है? 12 नंबर क्वेश्चन नहीं ध्यान दे रहे हो आप लोग। इस जगह पे ना एक टर्म का यूज होने वाला है जो इसी चैप्टर के 12 नंबर क्वेश्चन में पिछला लेक्चर में सिखाए थे आप सबों को। क्या था कि जब कभी भी 3 में से अगर 2 ठो टर्म को चुनना हो ना, तो क्या सुनाए थे? सबसे बड़ा और सबसे छोटा टर्म को एक साथ रखना है। देखो वही बात है एकदम। सीखिए ऐसे मन में बैठा लें बात को ना कि भूलिए जल्दी नहीं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस ऑफ साइन एक्स। तो एक छोटा सा ट्रिक बताए थे परसों कि जब भी कभी 3 में से 2 ठो को चुनना हो ना, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा टर्म को एक साथ और ये बीच वाले टर्म को बाहर कर दो। अब तो समझ ही रहे होंगे आप लोग। फिर कौन सा फॉर्मूला? साइन सी माइनस साइन डी का 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस ऑफ डी बाई 2। और ये तो फिर वही बेचारा है ना, उतारते चलो उसको आप। कितना बना? 2 कॉस 4x बाई 2 मतलब 2x, फिर साइन 2x बाई 2 का मतलब x, और फिर ये साइन 2x रहा। अच्छा ये जो लिखते हैं जी 2x बाई 2, तो 2 कट के x बना लिए ना। इसके बाद एक छोटा सा टर्म पे ध्यान दो आप। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी में बात अभी आगे। इस टॉपिक का सबसे मेन पॉइंट क्या है, ध्यान दिए आप लोग, कि कभी भी मैथ में साइन का 2 टर्म, साइन कॉस का 2 टर्म, कॉस का 2 टर्म अगर कभी भी गुना में हो ना, तो 100% पहले 2 से गुना और 2 से भाग करना है। कई बार बोल चुके हैं। और उसी का यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 21 जैसे हम बना दिए। आप सभी लोग घर में सेम तरीके से 22 नंबर बनाइएगा। एक मिनट समय दे दें, ये बोर्ड मिटाने में तो लगना ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ध्यान दो, एक्सरसाइज 15C में ही ये क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग बात अभी कर रहे थे कि जैसे ही इस 3 में से, परसों भी तो सिखाए थे ना ये बात हम, कि जहाँ 3 में से कोई भी 2 ठो को चुनने का बात हो ना फॉर्मूला लगाने के लिए, 100% सबसे बड़ा टर्म और सबसे छोटा टर्म को एक साथ रखना है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लिखे, जो बचा वो नोट किए हैं। अब ध्यान दो, परसों जो न्यू टॉपिक शुरू करेंगे ना 15D, उसमें एक फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला। इसको अलग से लिख देते हैं, ध्यान दें। ये परसों पढ़ाएंगे साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ये पहले ही लिख दिए कि ये एक्सरसाइज 15C में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग कब सीखेंगे? परसों के क्लास में जब 15D पढ़ाएंगे ना, तो पहला फॉर्मूला 15D में यही होगा और प्रूफ भी करके दिखाएंगे ये होता कैसे है। लेकिन अभी यहाँ पे हमको यूज़ करना है, देख लो आप, साइन 2x के जगह पर यूज़ करना है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये वाला। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ें इस जगह से, तो वैल्यू बचेगा 2 cos 2x इंटू साइन एक्स, और फिर प्लस ये साइन 2x का वैल्यू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। नहीं समझे? ये परसों हम लोग देखेंगे, प्रूफ भी करेंगे। ये फॉर्मूला न्यू है,
15D में होगा साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, यही इसके जगह पर ना वैल्यू पुट कर लिए। अब इन दोनों में से 2 भी कॉमन कर लें, दोनों में से ये साइन x और ये साइन x भी कॉमन कर लें। कितना बचा? ये बचा cos 2x और फिर प्लस इस जगह पर ये cos x। सही है ना? आप लोग खुद सोचिए ना कौन सा फॉर्मूला आगे बढ़ेगा। तो 2 साइन एक्स इंटू कौन सा cos c और प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। क्या क्या बोल गए पता है ना? ये 2 और ये 2 गुना होके 4 साइन x, फिर ये cos 2x प्लस एक्स मिलके 3x बाई 2 और फिर इंटू ये cos 2x माइनस एक्स मिलके x बाई 2। अब बढ़िया से देखो ना, यही हम लोगों का राइट हैंड साइड है। अब कुछ लोग सोचे होंगे सर थोड़ा हड़बड़ी में बता दिए, नहीं ना। देखो, जब एक ही चैप्टर में हम लोग 2 दिन 3 दिन समय जब बिता लेते हैं ना, तो लगता है कि अब जो चीज़ हम लिखने वाले हैं वो आप लोगों को जल्दी समझ में आना चाहिए, है ना। जैसे यही क्वेश्चन में जैसे ही ये 3 टर्म में से 2 टर्म लेने का हम बात किए, तो पक्का आपके मन में ना खुद आना चाहिए कि ये 3 में से 2 टर्म सबसे बड़ा और सबसे छोटा टर्म को एक साथ रखना है। ये जो टर्म बीच में है उसको बाहर निकाल देना है, जो कि ये तो परसों भी पढ़ा चुके हैं। अब साइन सी माइनस साइन डी लिखना है, वो तो फॉर्मूला आप खुद जानते हो। आज हम लोग एक न्यू यूज़ किए, ये साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये कब सिखाना है? अगला लेक्चर में 15D टॉपिक, अगला टॉपिक यहीं से शुरू होगा, इसी फॉर्मूला से। प्रूफ भी करके दिखाएंगे कैसे होता है, देखिएगा ना। फिर इन दोनों में से 2 साइन एक्स यहाँ भी 2 साइन एक्स यहाँ भी कॉमन किए, तो ये cos 2x प्लस कॉस एक्स। फिर आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि क्यों नहीं इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लिखा दें और खेल ख़त्म करें। सही है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसी में देखो, ऐसे ही बताना है हमको। जिनका बन गया है बहुत बढ़िया, जिनका नहीं बना हो एक एक सवाल को फेयर कॉपी में बना के देखिए। 17 नंबर मतलब 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, डायरेक्ट फॉर्मूला खाली लिखना है, बन गया होगा, बना के भी दिखाए थे। 16 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 16 नंबर पिछला दिन बना दिए थे। चलो आज हम लोग 14 देखते हैं। पहले 14 नंबर सवाल क्या लिखे हैं जी 14 में? cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू cot x इंटू साइन 5x माइनस ऑफ साइन 3x। अच्छा एक बार ना ध्यान से सुनिएगा, हम बोलते कैसे हैं। ये सवाल में हम लोग LHS को भी सॉल्व कर लें, RHS को भी सॉल्व कर दें और दिखा दें कि दोनों आपस में बराबर है, वो भी तरीका है। मतलब LHS में साइन C प्लस साइन D लगा के निकाल दें, RHS में साइन C माइनस साइन D लगा के निकाल दें, जो बन गया आंसर। देखिएगा दोनों बराबर होगा। एक तरीका और है जो बढ़िया है। अच्छा इसको बोलते हैं रीअरेंज करना। रीअरेंज करना मतलब सजाना। क्वेश्चन को LHS RHS बनाने के पहले थोड़ा उसको सजाते हैं। कैसे? देखिए, ये जो साइन का टर्म है ना दोनों तरफ, उसको एक तरफ लाना है। थोड़ा सोचो आप लोग भी। तो ये जो इधर गुना में दाहिना तरफ है वो बाएं तरफ भाग में कर लीजिए। क्या बोले आप समझ पाए? ये देखो इजी तरीका है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए क्वेश्चन को। बनाने का तो ये LHS अलग बना दो, RHS अलग बना दें, बराबर दिखा दें, हो गया। लेकिन आगे जिन बातों का यूज होगा ना उनको मेहनत करके सीखना है। ट्रिक क्या है इसका?
ये जो साइन का टर्म है ना, उनको एक तरफ लाइए, सही है, और जो कॉट एक्स वाला टर्म है उनको एक तरफ लाइए। तो राइट साइड में ये कॉट एक्स है, ये लेफ्ट वाला कॉट 4x इसके नीचे ला दो आप लोग हाँ करते ही नहीं हैं, सही है ना। क्या किए, साइन वाले को एक तरफ, कॉट वाले को एक तरफ कर दिए। अब क्या मजा होगा, ये LHS हो गया और ये हम लोगों का RHS हो गया। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लिए, साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय साइन 5x माइनस ऑफ साइन 3x, सही है ना। ये LHS को हम लोग नोट किए। अब तो खुद आप जानते हैं कौन फॉर्मूला, साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। परफेक्ट याद होना चाहिए आप सबों को। फिर इसके बाद साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला 2 कॉस C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस ऑफ D/2, सही है ना। कॉस साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला लिखे, साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला लिखे, 2 कटा दीजिए ना, तो ये साइन कितना बचेगा, 8x/2 मतलब 4x, कॉस 2x/2 मतलब x। अच्छा, अब यही जोड़ घटाव हम करते रहें, बनना चाहिए आपसे। अब फिर नीचे ये कॉस 8x/2 मतलब कॉस 4x, और ये साइन 2x/2 मतलब साइन x। थोड़ा ध्यान दो, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। हाँ बोलते ही नहीं आप लोग, ये दोनों थीटा सेम है ना। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और फिर ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, सही है ना। लेकिन हम लोगों को तो दोनों का दोनों कॉट में प्रूफ करना है। तो सब लोग पढ़े हैं स्कूल में जी कि जो tan 4x है ना, उसको अगर नीचे ला दें तो कॉट बन जाएगा। पढ़े हैं कि नहीं आप लोग, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, सबको आता होगा। तो हम लोग देखे प्रूफ में दोनों कॉट में चाहिए, तो ये तो बढ़िया है कॉट, और ये जो 10 में लिखा हुआ है उसको नीचे उतार दो तो कॉट बन गया। और यही चीज़ हम लोगों का राइट हैंड साइड हो गया। क्या हम मेहनत की, आप समझ रहे हो ना। ध्यान दो, इस जगह पर हम लोग ना क्वेश्चन को प्रूफ करने के पहले थोड़ा सजाए। तो वो जो प्रूफ के पहले सजाते हैं ना, उसको बोलते हैं क्वेश्चन को रीअरेंज करना, फिर से सजाना। वो जो चीज़ लिखे हैं प्रूफ करना, उसी को थोड़ा सजा के प्रूफ करिए, है ना। तो हम लोग क्या सजाए इसमें, साइन वाले टर्म को एक तरफ ले आए, कॉट वाले टर्म को एक तरफ कर लिए। तो ये अच्छा लगा कि ये हम लोगों का LHS है और ये हम लोगों का RHS है, मान बैठा दिए, परफेक्ट प्रूफ हो गया, सही है ना। ओके, चलिए और भी सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 14 बना लिए, 12 पहले ही बता चुके हैं, और शुरू का तो हमको लगता है एक एक सवाल आप लोग बना चुके होंगे जी। शुरू में तो खाली फॉर्मूला लिखना था डायरेक्ट। फिर भी जब बैच में हम पढ़ाते हैं ना, तो देखते हैं जनरली कई स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 को ना पूछते हैं, बहुत लोग। तो इस चीज़ को हम 13 को भी बना के दिखा दें। आज थोड़ा इंक इसमें कम हो गया यार, मेरे पास है भी नहीं, तो छोटा लेक्चर आज बना लेते हैं। नेक्स्ट डे इसका एग्जाम्पल 1-2 दिखाएंगे और फिर न्यू टॉपिक। तो इस जगह पे ना क्वेश्चन नंबर 13 ऐसे बनाने का तो बहुत स्टूडेंट बना चुके हैं। साइन 7x प्लस साइन 5x फिर प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय कॉस 7x प्लस कॉस 5x फिर प्लस कॉस 9x और प्लस कॉस 3x
अच्छा, इतना बराबर प्रूफ करना है tan 6x, वही है ना? देख लेते हैं प्रूफ करके, थोड़ा बता दें। अभी इस टॉपिक में सबसे बढ़िया सवाल 23, 24, 25, जितना भी सवाल बनाइए ना, जो बना लो 11th में तो चाहिए ही, 12th के लिए इस टॉपिक का जो फार्मूला 8 सीखे ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे मेन बात, साइन का 2 टर्म, कितना बार बोले ना, कॉस का 2 टर्म, साइन कॉस का 2 टर्म, जहाँ गुना में दिखे किन्हीं से नहीं पूछना है क्या करना है, पहले 2 से गुना 2 से भाग, हमेशा काम आएगा। चलिए इसको बना दें। आप ही लोग बताओ ना, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 आता तो होगा जी, निश्चित आता होगा आप सबों को। और नहीं आ रहा है इसका मतलब बहुत बेईमानी कर रहे हैं आप। इंटू कॉस सी माइनस ऑफ डी बाई 2, फिर प्लस ये साइन सी प्लस साइन डी, एक बार फिर से 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कुछ नहीं, खाली फार्मूला है। नीचे भी कई लोग तो बना चुके हैं ना। और एक भी डाउट हो ना, एक भी टॉपिक में, एग्जाम्पल में, आप निश्चित हमको लिख के भेजिए ना ग्रुप में, देख लेंगे कहाँ फंसते हो, बना के दिखाएंगे। और जो लोग भी न्यू स्टूडेंट जुड़ते हैं, वो निश्चित मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ग्रुप में जुड़ लीजिएगा, ठीक है। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला ये 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। अच्छा, ऐसा नहीं कि कुछ न्यू हम सिखा रहे हैं, ये तो सब लोग जान रहे हो आप, सिर्फ फार्मूला लिख रहे हैं बोल बोल के। और फिर यहाँ भी ये कॉस सी प्लस कॉस डी का 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, इतना तो आ ही रहा है। क्या बचा, थोड़ा ऊपर में जिगजैग हो गया है, देखो 2 साइन 7 5 12/2 कर दें तो 6x, ये 4x बाई 2 कर दें तो 2x, फिर 2 साइन ये भी 12/2 मतलब 6x, और ये 6x बाई 2 कर दें तो 3x, फिर नीचे 2 कॉस 12/2 कर दें तो ये 6x, कॉस 2x बाई 2 कर दें तो x, फिर प्लस 2 कॉस 12/2 कर दें तो 6x, और ये 6 बाई 2 कर दें तो 3x। कोई कमी तो नहीं है ना। चलिए ऊपर में कॉमन क्या क्या बचा, देखो ना, 2 दोनों में कॉमन है, साइन 6x दोनों से कॉमन है, बचा कॉस 2x प्लस कॉस 3x, और नीचे फिर वैसे ही ये दोनों में से 2 भी कॉमन है, cos 6x भी कॉमन है, ये बचा cos x। अच्छा, cos x कैसे बचेगा जी, ये 7 में से 5 जाएगा 2, कुछ गलती किए क्या, यहाँ तो x ही है, गलती से लिखा गया था ये cos 2x बाई 2 मतलब x ही होगा यहाँ पे, तो ये cos x और फिर प्लस ये cos 3x। अच्छा, ये नहीं सोचिएगा कि सर कहीं मिटा दिए तो वो गलती बता दिए, आप देखो ना जोड़ घटाव करके, ये दोनों सेम टर्म है, कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और यही तो हम लोगों का RHS प्रूफ करना था। इसको रिपीट नहीं करते हैं, ये तो बच्चा वाला सवाल है। साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, खूब बढ़िया लिखिए, कॉमन करिए, खेल खत्म। सही है ना। थोड़ा एक बार देख लो इसको। आप बता दें कि अगला लेक्चर में, अच्छा आप लोगों का ना एडमिशन का जो प्रोसेस है वो खुद आप लोगों को बोला जाएगा, जब बोलेंगे तब आप लोग रेडी हो जाना उसके लिए। अभी आप लोग पढ़िए ऐसे ही सब लोग, सही है ना। तो नेक्स्ट डे हम लोग 15 का डी स्टार्ट करेंगे, 15D, और उस टॉपिक में जितना फार्मूला का लिस्ट है, ज़्यादा है, 12-14 ठो है, वो प्रूफ भी करके दिखाएंगे। और 15C टॉपिक में
एक दो एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है वो बना के दिखा देंगे। क्लियर है ना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।